तो इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द जो किया गया है। एक ऐसे अभी हाल ही में जो कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी जो दर्जा है वो रद्द कर दिया और राज्य की नौकरियों में रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया। अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है उनके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। इस पूरी न्यूज़ में हम एक चीज़ कवर करने ये चीज़ बताना चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कही जाए तो, कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो ओबीसी सर्टिफिकेट जिन लोगों को 2010 के बाद मिला था उनके सर्टिफिकेट को कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा इशू जो उनको रद्द जो है वो कर दिया गया है। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि जिन वर्गों का उन सदस्य उसके सदस्य यदि पहले से ही लेकिन उनको छोड़ के जिनके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में है या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवा इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। तो ये कहा जाता है कि अर्लियर 2012 लॉ ऑफ ममता 2012 के टाइम पे 2012 के टाइम पे जो ममता बनर्जी के द्वारा एक लॉ लाया गया था जिसमें वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस बिल 2012 जिसमें पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जैसे कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें जो रिजर्वेशन था उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ को भी ओबीसी की कैटेगरीज में इंक्लूड जो है वो कर दिया गया था। बैकवर्ड की कैटेगरीज में ओबीसी जो होते हैं उनकी कैटेगरीज में उन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करके उनको भी जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रही थी वो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को भी मिल स्टार्ट होगी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी अगर ओबीसी के बारे में देखा जाए तो ओबीसी अगर उसमें 179 2012 में 179 अगर उसमें हिंदू थे टोटल कम्युनिटी ओबीसी की थी तो उसमें से कम 118 जो थे मुस्लिम थे और बाकी जो थे वो हिंदू थे। तो जब 179 में से 118 मुस्लिम होंगे और उसमें से 118 मुस्लिम होंगे तो उसमें से कितने कम जो है वो हिंदू का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसलिए यही चीज़ है कि जब ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिल रहा था तो उसमें इन गवर्नमेंट्स के द्वारा पहले तो 2007 में 2007 में इस तरीके की चीज़ें हुई थी जब ओबीसी कैटेगरी को 77% रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट जिसका नाम है सीपीएम के द्वारा 2010 में ओबीसी की कैटेगरी में 17% जो है रिजर्वेशन उसको कर दिया गया था। 7% से 17% रिजर्वेशन। अब रुकिए, 17% रिजर्वेशन टोटल ओबीसी के लिए नहीं हुआ था, उसमें से जो 10% रिजर्वेशन था वो मुस्लिम के लिए डाला गया था जिसकी वजह से टोटल ओबीसी का रिजर्वेशन कहा जाता है। लेकिन अब ये कहेंगे कोई 10% जो था रिजर्वेशन मुस्लिम के लिए था तो उसको ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों कहा जा रहा है? तो मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल के उनको ओबीसी की ही रिजर्वेशन जो है उनके उनका नाम लेके ओबीसी की कैटेगरी में तो मुसलमान को भी रिजर्वेशन जो है उसमें दिलाएगी। तो 10% रिजर्वेशन जो था ओबीसी का, 17% रिजर्वेशन में 10% जो रिजर्वेशन था मुस्लिम का था। फिर बात करते हैं हम 2012 में ममता की जो गवर्नमेंट आई, जब वो सीएम बनी वेस्ट बंगाल की, तो उन्होंने उसी की ही जो लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट थी उन्होंने 2010 में इस तरीके की ये सब चेंजेस किए। तो उसके बाद इन्होंने उसी चीज़ को ही और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जो 17% रिजर्वेशन था जिसमें 10% मुस्लिम थे और बाकी जो 10% जो थी वो ओबीसी कैटेगरीज थी उसमें भी और भी मुसलमान थी उनकी भी काफ़ी तरीके के और भी मुस्लिम को उसमें इंक्लूड कर दिया कैटेगरी वाइज करके तरीके के उसमें मुसलमानों के और भी समूह जोड़ गए, जिसमें जो ओबीसी की जो और भी कैटेगरी जो उनको मिल रही थी और भी ओबीसी की जो 7% रिजर्वेशन थी उसमें भी से भी मुस्लिम का जो और भी कटौती जो मुस्लिम की तरफ और भी वो चीज़ें चली गई रिजर्वेशन। दिस विल इंक्रीज मुस्लिम पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये है कि इसमें ये कहा गया कि जो मुस्लिम कैटेगरी है जैसे रिजर्वेशन के तहत ओबीसी वगैरह रिजर्वेशन को गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में हेल्प मिल जाती है, उसी वजह से ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम है इसकी मुस्लिम के पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में और भी ज़्यादा जो है इनके रिजर्वेशन को पार्टिसिपेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जाना चाहिए। ये बात थी। वेस्ट बंगाल की अगर ओबीसी लिखी, पश्चिम बंगाल जो है इनकी ओबीसी अगर लिस्ट देखी जाए तो 130 जातियों में से 103 जो है वो मुस्लिम समुदायों से है। इतनी ज़्यादा ओबीसी की लिस्ट में 180 जातियों में से जो 103 है वो मुस्लिम समुदाय की हैं। तो इसमें देखो कितनी ज़्यादा कैटेगरी में मुस्लिम ही है। इसमें ओबीसी के नाम पे मुस्लिम जो है उसमें रिजर्वेशन जो ले रहे हैं, जिसकी रिजर्वेशन जो है अब जो
कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा इस तरीके के रिजर्वेशन को जो 2012 के बाद जिनको इस तरीके से रिजर्वेशन मिली थी उसको रद्द कर दिया गया है। और जो ये रिजर्वेशन थी ये एक अच्छे तरीके से मतलब सही तरीके से नहीं दिलाई गई थी, मतलब लोग उस चीज़ के रिजर्वेशन मतलब उनके लिए वो थी भी नहीं, और उन सब लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया गया था। ओबीसी के जो हक था ओबीसी का उसको भी उनको छीन लिया गया था। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सीपीएम पार्टी मेक रिपोर्ट ऑफ द जस्टिस रघुनाथन बेसिस, मतलब ये सब चीज़ें जो रघुनाथन जो है उसके बेसिस पे उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे सब चेंजेस किए गए थे। सो ओबीसी 15% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स और 10% जो थी मुस्लिम के लिए बैकवर्ड क्लासेस में। अगर जो ओबीसी है उसमें जो रिजर्वेशन होगी 15% रिजर्वेशन होगी गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन उसमें जो 10% रिजर्वेशन होगी उसमें वो मुस्लिम कैटेगरी के लिए ही होगी। तो वेस्ट बंगाल में जो हिंदू है उसमें से 70.5% अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल की जो पश्चिम बंगाल है अगर उसमें कैटेगराइज डिवाइड किया जाए उनकी पॉपुलेशन को, तो हिंदू पॉपुलेशन वो 70.5% है, जो ओबीसी है वो 16% है, और जो बाकी मुस्लिम है वो 27% है। ये थी सभी बात जिसकी वजह से यही है कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया था, जो 2012 के बाद जिन लोगों को रिजर्वेशन अवैध तरीके से मिली थी, आरक्षण जिनको अवैध तरीके से मिला था उनके आरक्षण को रद्द जो है वो कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को वो स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें जो है उनके द्वारा कही जा रही हैं। सो अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कानून 2012 के तहत जिसमें लिखा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवा और पद में रिक्तियों का आरक्षण कानून 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले कई वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया है। और न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति राजेश्वर मंथा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले ओबीसी के 66 वर्गों को वर्गीकृत करने वाले राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया, और क्योंकि इन्हें याचिकाओं से में नियुक्ति नहीं दी गई थी। तो ये थी पूरी टोटल न्यूज़, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके जो कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा उनके फैसले को सराहना दी है, मतलब उनके फैसले को ठीक है कि क्योंकि अवैध तरीके से इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है वो लेने वाले जो तरीका था वो ठीक नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के दर्जे को रद्द करने की कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को विपक्ष के लिए एक करारा तमाचा बताया, और आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का तुष्टीकरण का जुनून हर सीमा को पार कर गया है। और उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इन वर्गों को ओबीसी घोषित करने में धर्म वास्तव में एकमात्र मापदंड जान पड़ता है। सो ये थी पूरी टोटल न्यूज़। अगर आपको समझ में आया हमारी वीडियो को सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर किसी तरीके का डाउट हो तो।